देखो आज की क्लास में हो गया। आज की क्लास में 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना सीखेंगे, है ना। निकालते कैसे हैं इसको। पिछली क्लास में 45 डिग्री और 30 डिग्री और 60 डिग्री, है ना। 60 डिग्री पहले स्थान पे पहला पॉइंट 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना सीखे थे। दूसरा पॉइंट 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना सीखे थे, है ना। आज की क्लास में 0 डिग्री और 90 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना सीखेंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले 0 डिग्री का निकालना सीखते हैं, उसके बाद 90 डिग्री का, है ना। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है। आप ये बताइए, कि इन दोनों ये कोण बड़ा होगा या ये कोण बड़ा होगा, है ना। तो देखने से ही पता चलता है कि ये वाले कोण ज़्यादा बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि इसका ज़्यादा मुख खुला है। ये दोनों के बीच जितना अधिक गैप होगा उतना ही ज़्यादा डिग्री का कोण बनेगा, और जितना कम गैप होगा उतना कम डिग्री का कोण बनेगा। अगर यहाँ से मान लेते हैं कि ये वाले है ना, ये कितने 90 डिग्री है, तो इसके अगर जस्ट हल्का तिरछा खींचेंगे तो ये तो 90 डिग्री का कोण बना, लेकिन ये 90 से कम बनेगा। इससे भी नीचे से अगर एक लाइन खींचते हैं तो इससे यहाँ से जो कोण बनेगा उससे भी कम ये बनेगा, और ये खींचेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। जितना इसके नज़दीक लाएंगे, इस लाइन के जितना नज़दीक लाएंगे उतना कोण क्या होता चला जाएगा? कमता चला जाएगा। क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा, है ना। जितना अधिक मुंह खुला रहेगा उतना ही ज़्यादा कोण होगा। देखो, हमें इस कोण को, है ना, 0 करना है। अभी तो ये 0 है ही नहीं, 0 है नहीं है, है ना। ये लाइन अगर ये हल्का भी अगर गैप है, इतना भी है ना, तो ये कोण भी क्या होगा? कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा। ये वाले कोण क्या होगा? 0 डिग्री नहीं होगा, है ना। 0 से बड़ा होगा। ये क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। इससे भी नजदीक लेते हैं, है ना, इससे भी एकदम नजदीक लेते हैं, फिर भी ये क्या होगा? ये भी 0 से बड़ा होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। ये 0 कब होगा? ये वाले कोण 0 हो जाएगा। यहाँ बताते हैं, देखो ये कोण 0 हो जाएगा अगर इसी पे दूसरा लाइन भी आ जाएगा। तो इसी पे क्या आ जाएगा? दूसरा लाइन भी आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री। तो देखो, इस लाइन को क्या करते हैं? इसको नजदीक लाएंगे। अभी यहाँ पर से इसको क्या कर रहा है? यहाँ मिलाए हैं, है ना। तो ये तो कुछ कोण होगा, लेकिन इसको क्या करना है? हमें 0 करना है। तो इसको क्या करेंगे? नजदीक लाएंगे। अभी भी ये 0 नहीं हुआ, और नजदीक लाएंगे, अभी भी 0 नहीं हुआ, है ना। अभी भी कुछ तो है ना गैप, है ना। तो कुछ ना कुछ कोण होगा, 0 नहीं हुआ। और इसके नजदीक लाएंगे, है ना, अभी भी 0 नहीं हुआ। इसके और नजदीक लाएंगे, अभी भी 0 नहीं हुआ, है ना। अब ये 0 हो गया। अब इन दोनों लाइन के बीच, है ना, इस लाइन, ये जो पहले की लाइन है और अब ये लाइन, है ना, इन दोनों के बीच क्या हुआ? 0 डिग्री का कोण बना। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का, है ना। ये बताओ कि इस लाइन को, ये वाले जो लाइन था, इस लाइन को क्या किए? इसी लाइन पे लाके रख दिए, है ना। तो पहले से ये आधार था, है ना, और कर्ण भी इसी पे खींच दिए। क्या कर दिए? कर्ण भी, यानी ये जो है हाइपोटेनियस, है ना, और बेस, दोनों लाइन क्या हो गया? एक ही लाइन हो गया, है ना। यहाँ पर ये वाले हाइपोटेनियस यानी कर्ण, है ना, कर्ण यानी हाइपोटेनियस, है ना, और आधार यानी बेस, दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। और ये बताओ, परपेंडिकुलर को क्या कर दिए? कम करते 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 क्या कर दिए? पूरा 0 कर दिए परपेंडिकुलर को। यानी लंब को क्या कर दिए? लंब को पूरा 0 कर दिया, यानी परपेंडिकुलर लंब, यानी परपेंडिकुलर कितना कर दिए? 0 कर दिए, है ना। तो इसको पूरा कम करते 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 कितना? पूरा कम कर दिया, यानी कुछ है ही नहीं, इसी लाइन पे आ गया। यानी तो ये पूरा क्या हो गया? 0 हो गया, है ना। परपेंडिकुलर कितना हो गया? 0 हो गया। तो देखो,
ये h बराबर b, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और परपेंडिकुलर कितना हो गया, 0। अब पूछेगा कि परपेंडिकुलर 0 कैसे हो गया, तो ये बताओ कि एंगल के सामने का जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है, लंब कहलाता है। एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर यानी लंब कहलाती है। और सबसे बड़ी भुजा ये जो होता है वो हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहलाती है। और जो बच जाता है वो बेस है ना। तो यहाँ पर ये कोण माने थे, तो इसके सामने का ये क्या होता, लंब होता, परपेंडिकुलर होता है ना। इसको क्या कर दिए, पूरा 0 कर दिए हैं। तो परपेंडिकुलर कितना, 0। और ये बेस था है ना, ये पहले से बेस था। और कर्ण को क्या किए, पूरा कम करते करते यहीं पे ला दिए, तो कर्ण भी क्या हो गया है ना, इसके बराबर ही हो गया है ना। तो देखो और थीटा कितना आ गया, थीटा 0 किए है, तो एंगल का मान 0 लेते हैं। ये हमें साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है ना। तो थीटा कितना है, थीटा 0 डिग्री है ना। परपेंडिकुलर कितना है, 0 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है ना। हाइपोटेनियस को तो कुछ लेना पड़ेगा, ना लेते हैं, हाइपोटेनियस को h ही रखते हैं। तो ये बताओ यहीं पे लेते, 0 बट्टा हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 में किसी से भी भाग दो, कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा है ना। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। इसको क्या करते हैं, सबसे बेटर इसको x या a ले लेते हैं। ये दोनों बराबर है तो दोनों को क्या करते हैं, x ले लेते हैं। h का मान भी x हो जाएगा और b का मान भी क्या हो जाएगा, गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो। तो h के जगह पे क्या करते हैं, x रख देते हैं। h और b के जगह क्या रखेंगे, x। और परपेंडिकुलर कितना, 0 है ना। तो इस x, तो 0 बट्टे x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कॉस थीटा लेते हैं, तो कॉस थीटा बराबर ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा का मान कितना लिए है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री। और बेस कितना, हाइपोटेनियस और बेस दोनों x है, x। और ये भी कितना है, x, हाइपोटेनियस भी x है, दोनों कट के कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 0 डिग्री का मान कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया है ना। साइन निकल गया, कॉस निकल गया। अब टेन का निकालते हैं। टेन थीटा बराबर ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो टेन थीटा का मान 0 डिग्री है, परपेंडिकुलर कितना है, 0, बेस कितना है, x। तो क्या आ जाएगा, टेन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। अब आ जाते कॉट, कॉट थीटा बराबर ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा है ना। तो कॉट 0 डिग्री बराबर बेस का मान कितना है, x है ना। हाइपोटेनियस और बेस दोनों क्या है, x है। तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। परपेंडिकुलर 0 है। अब हमें ये पता है कि 1 बट्टे 0 यानी बट्टे यहाँ पे कुछ भी हो, x बट्टे 0 यानी बट्टे के नीचे अगर 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा है ना। क्या होगा, अनडिफाइंड होगा है ना। तो ये क्या आ जाएगा, क्योंकि इसको बट्टे के नीचे 0 क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अपरिभाषित है ना। तो इसको कहेंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित है ना। अपरिभाषित को इंग्लिश में अनडिफाइंड कहते हैं, अनडिफाइंड है ना। इसको अनडिफाइंड कहते हैं, ठीक है। देखो साइन 0 डिग्री निकल गया, कॉस 0 डिग्री निकल गया, टेन 0 डिग्री निकल गया, कॉट 0 डिग्री निकल गया। तो क्या बच गया, सेक। सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। तो सेक थीटा का मान 0 डिग्री, हाइपोटेनियस कितना है, x है, बेस कितना है, x है, दोनों x है। ठीक है। तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा है ना। कोसेक थीटा बराबर ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो कोसेक 0 डिग्री, हाइपोटेनियस x है, परपेंडिकुलर 0 है। 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा है ना। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित।
अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। हमने साइन 0 डिग्री का मान निकाल दिए। साइन 0 डिग्री का मान एक बार लिख देते पूरे को। साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया? 0 आ गया। कॉस 0 डिग्री का मान 1 आ गया। टेन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री का मान 0 आ गया, है ना। कॉट 0 डिग्री का मान कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित आ गया, अपरिभाषित। इसी प्रकार सेक 0 डिग्री का मान 1 आ गया और सेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है, अपरिभाषित। चलो हो गया, नोट कर दो इन्हें, नोट कर लो। इसका नाम भी रख लो A B C, नोट कर दो इसे। हो गया नोट। चलो 0 डिग्री का निकाले हैं, अब 90 डिग्री का निकालते हैं। तो इसके लिए भी एक फिगर लेंगे। देखो अब हमें ये पता है कि कौन है ना, ये कौन है ना, इससे जितना दूर जाएंगे उतना कोण क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। अब इस लाइन से दूर जाएंगे जितना, उतना कोण क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। जितना दूर जाएंगे उतना कोण, है ना। अब इतना कोण बनेगा, है ना। पहले था इतना, फिर इतना, फिर इतना, जैसे जैसे दूर गए कोण बढ़ता चला गया, है ना। क्या हुआ? कोण बढ़ता चला गया। तो देखो, तो हमें इस कोण को कितना करना है? 90 डिग्री करना है। तो 90 डिग्री करने के लिए, है ना, ये जितना नजदीक आवेगा क्या होगा? उतना कोण बढ़ेगा, है ना। जितना नजदीक आवेगा उतना ये कोण बढ़ेगा। और अब ये कितना होगा? 90 के आसपास होगा ये वाले कोण। इसको क्या करेंगे? इसको इसी लाइन पे ला देंगे, है ना। लंब जो है परपेंडिकुलर है उसी पे ला देंगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। देखो इस लाइन को जितना नजदीक लाएंगे, है ना, इस लाइन को जितना नजदीक लाएंगे उतना बड़ा कोण बनेगा, और इससे जितना दूर ले जाएंगे उतना छोटा कोण बनेगा, है ना। और जितना नजदीक लाएंगे उतना बड़ा कोण बनेगा। तो इसको लाते 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 क्या करते हैं? इसी लाइन पे वापस ला देते हैं। क्या करते हैं? इसको वापस, पहले क्या यहाँ लाएंगे, है ना, फिर यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे, और लाते लाते वापस क्या करते? इसी लाइन पे ला देंगे, है ना। है ना, वापस। तो इस बार क्या है? ये वाले आधार है, ये कौन है? कौन के सामने का ये वाले लंब होगा, ये वाले कर्ण है। दोनों केस में कर्ण को, इस बार कर्ण को कहाँ ला दिए? वापस परपेंडिकुलर पे ला दिए, और बेस को क्या कर दिए? 0 कर दिए। इस बार बेस को क्या कर दिए? 0 कर दिए। तो देखो इस बार कर्ण यानी हाइपोटेनियस, है ना, और ये लंब यानी परपेंडिकुलर, है ना। ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। दोनों को x मान लेते हैं। और इस बार आधार यानी बेस क्या कर दिए? इस बार 0 कर दिए, है ना। इस वाले को क्या कर दिए? कम करते 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 पूरा 0 कर दिए। इसको क्या कर दिए? पूरा 0 कर दिया। थीटा कितना है? 90 डिग्री बन गया। थीटा कितने डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का, है ना। तो इस बार साइन थीटा बराबर, ये होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा का मान 90 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना आ गया? x आ गया, हाइपोटेनियस भी कितना? x। तो कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 आ गया, है ना। कॉस थीटा बराबर, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस 90 डिग्री, बेस का मान कितना है? बेस का मान 0, हाइपोटेनियस कितना है? x। ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। 10 थीटा बराबर, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 और थीटा का मान 90 डिग्री, परपेंडिकुलर x, और बेस कितना? 0, और
कुछ भी मान हो ऊपर, अगर बट्टे के नीचे 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित, है ना। कॉट थीटा बराबर ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो कॉट थीटा का मान 90 डिग्री, और बेस कितना है, बेस 0, परपेंडिकुलर एक्स है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 बटे एक्स 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। कॉट के बाद हो गया ना साइन कॉस टेन कॉट, अब क्या बच गया, सेक, तो सेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, तो सेक और थीटा का मान 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस एक्स और ये 0, एक्स बटे 0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित, है ना। कोसेक थीटा बराबर ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो कोसेक 90 डिग्री, हाइपोटेनियस कितना है, एक्स, और ये भी कितना है, एक्स, तो दोनों कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। इसको नेमिंग करेगा तो इसको ए बी सी रख लो, है ना, एक साथ सबको लिख देते हैं। साइन 90 डिग्री का मान 1 आ गया, कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो गया, है ना, टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, अपरिभाषित, कॉट 90 डिग्री का मान 0 हो गया, है ना, सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, परिभाषित, और कोसेक, कोसेक 90 डिग्री का मान 1 हो गया, चलो नोट कर लो, हो गया। देखो अभी तक जितने निकाले थे, है ना, जितने को सिद्ध किए थे सबको एक जगह लिख लिए हैं, है ना, इन सभी को याद कर लेना। एग्जाम में या चाहे सवाल जब करने जाओगे तो उस समय तो सिद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिद्ध करने में निकालने में टाइम लगता है, इसलिए इस टेबल को लिख लो और इस टेबल को याद रखना है ना, हमेशा इसको जुबान पे याद रखना है। देखो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 का 1/2 होता है, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1 होता है। कोसेक का इसका जस्ट उल्टा होता है, 0 का उल्टा परिभाषित हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा 2 हो जाएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, एक का उल्टा एक ही होगा, है ना। कॉस थीटा का कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, इस प्रकार से इसका उल्टा फिर ये सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट, है ना, 10 का उल्टा कॉट। देखो क्लास 10th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, है ना। अब सवाल बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, है ना, के सारे सवाल करना शुरू करेंगे, है ना, एक करके। चलो थ्योरी समाप्त हो गया, सारे थ्योरी को रिवीजन करके अगले क्लास में आना है, तभी सवाल समझ में आएगा, है ना। जब सवाल करने आएंगे तो वहाँ पर हम फार्मूला नहीं बताएंगे, है ना, वो सारे के सारे फार्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है, रखते हैं।